Hi friends, very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम साइंस के अंदर बायोलॉजी पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 7 की, जिसमें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और ह्यूमन आर्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो आपको पता है कि प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि जो भी ब्लड है तो वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, फूड का और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उन सब का ट्रांसपोर्टेशन वो हमारी बॉडी में करता है। जो भी ब्लड है तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को वो कनेक्ट करता है। ओके, और उसके अंदर प्लाज्मा आता है। ओके, और प्लाज्मा तो एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है कि वो जो ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है। तो साथ में प्लाज्मा भी जो भी फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन वाले वेस्ट सब्सटेंस है, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व फॉर्म में पूरी बॉडी में करता है। और जो भी ऑक्सीजन है उसका भी कैरी, मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करके आरबीसी के फॉर्म में पूरी बॉडी में वो लेके जाता है। यहाँ पे आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल की, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन आर्ट के बारे में। ओके, तो उससे पहले यहाँ पे कुछ टॉपिक्स तो देखो, मैनी अदर सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट है तो उन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होता है। ओके, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पंप जैसा डिवाइस चाहिए जिसको आप बोल सकते हो हार्ट। और जो भी हार्ट है वो बहुत सारे ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड है, पूरा एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है। ओके, जिसका डायग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अवर पम्प हार्ट के बारे में। ओके, एक मस्कुलर ऑर्गन से ईच एंड एवरी टाइम वो पंपिंग करता रहता है, जिससे हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट होते रहता है। उसका डायग्राम आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है पल्मेनरी आर्टरीज, नीचे है पल्मेनरी विंस, उसके नीचे लेफ्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट साइड आप देख सकते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है वेना कावा, ऊपर दिया है एरोट्रा, नीचे दिया हुआ है राइट एट्रियम, उसके नीचे दिया है राइट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे जो भी ह्यूमन आर्ट है तो वो बहुत सारे चैम्बर्स, मतलब कि 4 चैम्बर्स में यहाँ पे डिवाइड है। ओके, और कौन सी ट्यूब्स कैसे वर्क्स करती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब कि प्योर एंड इम्प्योर ब्लड है, ओके, उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है। जो भी ह्यूमन हार्ट है तो वो डिफरेंट चैम्बर के अंदर डिवाइड है। ओके, कि जो कभी भी ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कभी भी मिक्स होने देता नहीं है। उसके लिए यहाँ पे चैम्बर जैसा कंस्ट्रक्शन आता है। जो भी हार्ट है तो वो 4 चैम्बर में डिवाइड है। यहाँ पे 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। चैम्बर का जो भी अपर पार्ट है उसको आप बोल सकते हो एट्रियम, और जो भी लोअर पार्ट है उसको आप बोल सकते हो वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल ऐसे 4 चैम्बर में डिवाइड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो भी ब्लड है, ओके, तो वो लंग्स के अंदर क्लीन होने, मतलब कि ऑक्सीजन वाला होने जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, मतलब कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। ब्लड का जो भी क्लीनिंग है वो लंग्स के अंदर होता है। ओके, और वापस लंग्स में से जो भी ब्लड है वो वापस हार्ट में आता है। और जो भी हार्ट है तो वो ब्लड को पंपिंग करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लंग्स में से जो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लेफ्ट एट्रियम में। जब भी वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है तो उसकी जो भी चैम्बर है वो स्प्रेड होती है। ओके, वहाँ पे ब्लड स्टोर होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में आता है बाइक्यूस्पिड वाल्व। ओके, तो मतलब कि जब बाइक्यूस्पिड वाल्व ओपन होता है तब एट्रियम में से जो भी ब्लड है वो आता है वेंट्रिकल्स में, मतलब कि एट्रियम अपने ओरिजिनल शेप में वापस आता है और जो भी वेंट्रिकल्स है वो ओपन होता है। और वही वेंट्रिकल्स में से ब्लड पंपिंग होके पूरी बॉडी में चला जाता है, ट्रांसफ़र होता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। ओके, और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कैसे पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे जो भी हार्ट से लंग्स में जाती है लाइन, और लंग्स में से अच्छा वाला ऑक्सीजन लेके वो कैसे हार्ट में जाती है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, कहाँ से कहाँ कैसे वो सब जाता है उसके बारे में हम आगे यहाँ पे बात करेंगे।
उसके बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ओके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब हार्ट में आता है तब जो भी राइट चैम्बर है, राइट एट्रियम है, वो एक्सपांड होता है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में आपको देखने को मिलता है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। तो वो ट्राइक्यूस्पिड वाल्व दोनों ब्लड को मिक्स होने देता नहीं है। और जैसे यहाँ पे गंदा वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, ओके, तो वो वाल्व के थ्रू नीचे राइट वेट्रियम में आता है और राइट वेंट्रिकल में से वही ब्लड लंग्स के अंदर चला जाता है क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एट्रियम और वेंस के अंदर, ओके, और सिंस जो भी वेंट्रिकल्स होते हैं तो वो ब्लड को पंपिंग करके वेरियस ऑर्गन से लेके आते हैं। यहाँ पे जो भी एट्रियम्स है तो उसकी जो भी वॉल है वो थिक होती है, ओके, और जो भी वेंट्रिकल्स है उसकी जो भी वॉल है तो वो थिन होती है। एंड जो भी वाल्स है तो वाल्स कभी भी जो ब्लड है उसका ओनली वन डायरेक्शन में फ़्लो करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सीधी बात है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल्स एक्सपांड होते हैं। तो ये प्रोसेस ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे चलती रहती है। और जो भी वाल्स है तो वाल्स राइट एट्रियम्स एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइक्यूस्पिड और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में आपको यहाँ पे डाइक्यूस्पिड वाल्व देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एंटर इन द ब्लड इन द लंग्स। तो यहाँ पे जो भी सेपरेशन है तो आपको दिया हुआ है राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड हार्ट यूजफुल टू द कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब कि वो कभी भी मिक्स होता नहीं है। यहाँ पे जो भी सेपरेशन है वो हाईली एफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन के, मतलब कि जो बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता वहाँ पे वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं कि जिसको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो वाले एनिमल या तो बर्ड्स जैसे कि मैमल्स, ओके, तो उसमें एनर्जी सप्लाई क्या होता है, ज़्यादा होता है और साथ में वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और जो भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कुछ एनिमल जैसे कि एम्फेबियंस है, ओके, तो उसके अंदर आपको 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है और कुछ लिमिटेशंस तक वो अपनी बॉडी में इम्प्योर और प्योर ब्लड को मिक्स होने देते हैं। मतलब कि कुछ लिमिटेशंस होती है कि भाई इतने तक ये जो ब्लड है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे फिश जैसे कुछ एनिमल ऐसे भी है कि जिसके अंदर आपको 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है कि जिसके यहाँ पे ओनली फॉर 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल्स होता है, ओके, और ये जो एनिमल्स है उसके अंदर जो भी ब्लड होता है ओनली फॉर 1 टाइम पंपिंग होता है। और जो भी ऑक्सीजनेटेड है तो वो डायरेक्टली तो वो गिल्स के थ्रू एयर को लेके आती है और डायरेक्टली उसका सप्लाई यहाँ पे ब्लड में करती है और ब्लड के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे हम ट्यूब की बात करें तो जो भी आर्टरीज है तो वो हार्ट के साथ कनेक्टेड है, ओके। ये ऐसा ऑर्गन है कि जो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है और हार्ट से जो भी ब्लड जाता है वो हाई प्रेशर से जाता है, मतलब कि उसकी जो भी वॉल है वो थिक और इलास्टिक होती है। तो यहाँ पे हम विंस की बात करें तो विंस पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट करके लेके आता है, ओके। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, तो उसकी जो भी वॉल है तो वो थिन होती है कि जो क्या करती है ओनली फॉर 1 डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो करवाती है। पूरी बॉडी में से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पे कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाती है और हार्ट में से वही ब्लड वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो भी ऑर्गेनिज़म्स है, ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग दूसरे एक टॉपिक के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो भी ऑर्गन और टिश्यूज़ है तो आर्टरी एंड डिवाइड स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब कि जो भी आर्टरी से अच्छा ब्लड लेके जाने वाली लाइन आगे जाके छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब्स में डिवाइड होती है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है तो इंडिविजुअल सेल तक एनर्जी पहुँचाई जाती है और जो भी स्मॉलेस्ट विसल है, ओके, तो वो वॉल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करती है 1 सेल, जिसको आप कैपिलरीज बोल सकते हो। और कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे जो भी मटेरियल का एक्सचेंज है, गैस का एक्सचेंज है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। एक पतली वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो भी कैपिलरीज है तो कैपिलरीज यहाँ पे ज्वाइन होकर विंस बनाती है और वही विंस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ऑर्गन और टिश्यूज़ बनाते हैं जिसमें वो ब्लड सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। तो सीधी बात है कि जब आप इंजर होते हो
तो आपकी बॉडी में से ब्लड का ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ओके, नेचुरली इस प्रोसेस में आपकी बॉडी में से बहुत सारा ब्लड है वो बाहर निकलता है कि जो आपके सिस्टम को इम्बैलेंस करता है, मिनिमाइज करता है। तो इसको कम करने के लिए जहाँ पे लीकेज हो रहा है या तो जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ से ब्लड निकलता है, तो आपकी पूरी बॉडी में जो भी प्रेशर का सिस्टम है, पंप की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए जो भी प्लेटलेट्स होते हैं कि जो आपके ब्लड के अंदर होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, और जहाँ पे आपको इंजरीज होती है वहाँ पे वो जाके क्लोटिंग करते हैं, जिससे जो भी ब्लड होता है वो आपकी बॉडी में से बाहर निकलना बंद हो जाता है और जो भी आपकी इंजरी है उसको वो रिपेयर करता है। यहाँ पर लिम्फ की बात करें तो अनदर टाइप ऑफ द अल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ कॉल्ड द लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पे ये जो लिम्फ है, ओके, तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर होते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल का ट्रांसपोर्टेशन करने का वर्क करते हैं। ओके, ये प्लाज्मा जैसा ही होता है लेकिन कलरलेस है। ओके, और उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी कम है। जो भी लिम्फ है, ओके, द लिम्फ ड्रेन्स इनटू द कैपिलरीज ट्यूब फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब कि वहाँ पर स्पेसिस होती है। ओके, विच जॉइन फ्रॉम द लार्ज लिम्फ, मतलब कि छोटी छोटी लिम्फ जॉइंट होकर लार्ज लिम्फ बनाती है। ओके, और लार्जर वेन्स में वो कनेक्टेड होती है। और जो भी लिम्फ है तो वो डाइजेस्टेड और स्मॉल इंटेस्टाइन में से डाइजेस्टेड और एब्सॉर्ब्ड प्रोटीन होता है, उसको वो लेके जाके सेलुलर प्रोसेस में देता है, जिसमें से वो एनर्जी क्रिएट करने का वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, जो तमने आ विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक करजो, विडियो ने शेर करजो, विडियो पर कमेंट करजो और मारी यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री सायन्स ने सब्सक्राइब करजो। और जो तमने कोई डाउट के क्वेरी होय तो आप व्हाट्सएप नंबर पर तमे मने मैसेज करीने पूछी शको छो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय। અને હવે આપણે લઈને આવશું પાર્ટ 8 કે જેની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું એક્સક્રેશન સિસ્ટમ ઇન હ્યુમન।